हेलो ऑल ऑफ यू। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ्स तक समझ लिया था। ये जो हमने पाई डायग्राम के एस्पेक्ट्स समझे थे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसमें दो टॉपिक्स हमें डिटेल में समझने हैं। फर्स्ट वन वाज डायग्राम एंड सेकंड वन वाज ग्राफ। तो डायग्राम के बारे में हम कंप्लीटली समझ चुके हैं। अब ग्राफ्स पे हम आगे मूव करते हैं। ओके, यूज़ ऑफ ग्राफ इज़ ऑल्सो फ्रिक्वेंटली मेड इन इकोनॉमिक्स। जैसे डायग्राम का यूज़ किया जाता है, ग्राफ्स का भी यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा। अगेन, इन ग्राफ्स का यूज़ करके हम कॉमन पीपल तक पहुंचना चाहते हैं और उनको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट लाना चाहते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ ग्राफ्स देखते हैं। पहला है टाइम सीरीज ग्राफ्स। सेकंड वन इज़ ग्राफ फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये उसके टाइप्स हैं। थर्ड वन इज़ लॉगरिथम ग्राफ्स। चलिए, तो अब इन ग्राफ्स को हम डिटेल में समझते हैं। पहला जो हमारा टाइम सीरीज ग्राफ्स है। इन अ ट्रेड साइकिल और इन साइकिल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, रेगुलर और इरेगुलर चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। जैसे ट्रेड साइकिल चलती है, शॉप पे हम एक कस्टमर को सामान बेच रहे हैं, ठीक है। फिर वो सामान ले जाएगा, बेचेगा, पैसे कमाएगा, वापस आके हमसे सामान लेगा। तो वो एक ट्रेड साइकिल हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो इसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, रेगुलर इरेगुलर चेंजेस आते रहते हैं। कभी आपके कस्टमर आपके ज़्यादा आएंगे, हो सकता है कभी कस्टमर कम आए लेकिन माल सामान ज़्यादा लेकर जाएं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस ये आते रहते हैं। द ट्रेंड्स ऑफ सच चेंजेस आर ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स टूल्स। जो अच्छी ऑफिसेज होती हैं जो डेटा मेंटेन करती है, वो इन स्टैटिस्टिक्स टूल्स का यूज़ करके एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाती है। When graphs are drawn taking these changes as variable and time period as base, then such graphs are called time series graphs. ठीक है, अगर हम टाइम्स को बेस लें कि 2007 में कितनी सेल हुई, 2008 में कितनी हुई, उसमें भी 2007 में फर्स्ट 6 मंथ्स में क्या था और एंड के 6 मंथ्स में क्या था। तो एज अ टाइम पीरियड जब हम बेस लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस लेते हैं, तो ऐसे ग्राफ्स को हम टाइम सीरीज ग्राफ्स कहते हैं। चलिए, तो अब टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में ज़्यादा आपको डिटेल में इस सिलेबस में नहीं है। डायग्राम को हमने डिटेल में समझा है, ग्राफ्स का सिर्फ हमें नाम याद रखना है। एंड एक टाइप ऑफ ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, टाइम सीरीज ग्राफ्स के बारे में। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। कैसे टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रही है इकोनॉमिक्स को समझने में, इकोनॉमिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने में। तो देखो, वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड वी यूज़ this technology in our daily lives. We use digital technology to stay connected with friends and relatives, है ना। सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स से कनेक्ट में रहने के लिए हम डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। मूवीज़ देखने के लिए, वेब सीरीज़ देखने के लिए, म्यूज़िक के लिए। एंड टू नेविगेट अवर वे वाइल ड्राइविंग ऑन अननोन रोड्स, है ना, गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं। टू ऑर्डर और परचेज गुड्स, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, शॉपक्लूज। टू पे अवर बिल्स, पेटीएम से हम बिल पे करते हैं, फ़ोनपे से करते हैं। टू बाय टिकट्स, बुक माई शो, पेटीएम, एंड फॉर मैनी मोर पर्पजेज़। तो आज हम टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में हम ऑन अवर फिंगर टिप्स, हम अपने उंगलियों पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो यूज फॉर एजुकेशन। अभी देखो, आप लोग एजुकेशन कहाँ से ले रहे हो? डिजिटल टेक्नोलॉजी से ही ले रहे हो ना। सो इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट एंड साइंस विच evolves every day as the behavior of human beings. Society and state changes with time. Hence, people in ordinary business of life as well as experts have to update themselves by the day and technology helps to cope up. ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी ये चेंजेस आते रहते हैं। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से इकोनॉमी चल पा रही है। ठीक है, बिल्स जो है वो ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। सो टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम कैरी कर पाते हैं। कौन से डिजिटल टूल्स हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं।
हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक इज़ अवेयर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर. आपको कंप्यूटर के बारे में तो पता ही होगा. जो इकोनॉमिक्स अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है. वी मे हैव यूज्ड अ कंप्यूटर फ्रिक्वेंटली इन अवर स्कूल, है ना. स्कूल में घर पे हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत बेसिक चीज़ें उसमें यूज़ करते हैं. और आजकल तो स्मार्टफोन्स भी बहुत सारे फंक्शंस ऐसे ही परफॉर्म करते हैं जैसे आप बिल्कुल एक पीसी से कर रहे हो. चलिए, तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर्स में और आजकल जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें ऐसी कौन से प्रोग्राम्स हैं जो हमारे इकोनॉमी में हेल्प करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंटेशन. जो कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी थियरीज जो बहुत डिफ़िकल्ट होती है इकोनॉमिक्स में समझाना, वो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द एंटायर टॉपिक ऑफ बजट कैन बी हाईलाइटेड इन 3 slides. One can give the meaning and 2 accounts in a budget and their meaning. ठीक है. जो 3 स्लाइड्स में आप पूरा बजट का सेशन कंप्लीट कर सकते हो. बजट क्या होता है और अकाउंट्स समझा के उसको बजट की कैसे बनाया जाता है उसमें हेल्प कर सकते हो. अनदर कैन शो द एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट्स ऑफ बजट एंड हाउ इट इज़ प्रेजेंटेड. दूसरे स्लाइड में आप क्या कर सकते हो कि बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, इनकम टैक्स कितनी है, एंड रेलवेज़ के लिए कितना बजट रखा है, आर्मी के लिए कितना बजट रखा है. सो जो भी कंटेंट्स हैं और कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है हम सेकंड स्लाइड में डाल सकते हैं. द थर्ड स्लाइड कैन गिव द ट्रेंड्स ऑफ बजट इन आवर कंट्री. थर्ड स्लाइड में आप ट्रेंड्स देख सकते हो कि बजट में हमने कितना इम्प्रूव किया. कि लास्ट ईयर 10 लाख करोड़ थे, फिर अब 20 लाख करोड़ दे रहे हैं, अब 30 लाख करोड़ दे रहे हैं. तो बजट कितना सेंक्शन कर रहे हैं हम अपने देश के लिए, वो हम ईयर वाइज रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं. चलिए, एक्सेल वर्कशीट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़फुल रहती है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है इकोनॉमिक डील्स में. हम कौन सा सामान बेच रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, अगर उधारी है तो इतनी उधार है, वो सब हम एक्सेल शीट में मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है. प्रोडक्ट का नाम लिखा, क्वांटिटी लिखी, उसकी पर पीस की प्राइस लिखी, अपने आप मल्टीप्लाई करके वो पूरा बिल बना लेता है. फॉर इंस्टेंस, इफ़ वी डू अ सर्वे ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, हम डेटा भी बहुत मेंटेन रख सकते हैं एक्सेल वर्कशीट में. जैसे हम ऐसा सर्वे करें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करती है हर साल. तो ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हमें मिलेंगी. इन ऑब्जर्वेशंस को हम एक एक्सेल शीट में मेंटेन रख सकते हैं. पूरा डेटा जो है वो हम उसको मेंटेन रख सकते हैं. और एक्सेल शीट में फार्मूलाज होते हैं, उन फार्मूला का यूज़ करके आपको पूरा डेटा जो है वो एक साथ आपको मिल जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ इट गिव्स अ सम टोटल, ठीक है, आप 5 कॉलम्स में अलग अलग वैल्यूज़ लिखो, 10, 20, 30. अगर लास्ट में फार्मूला लगा हुआ है, आपने फार्मूला पुट किया है, तो अपने आप उन 5 कॉलम्स का वो टोटल करके दे देगा आपको. एवरेज निकालता है, कोरिलेशन निकालता है. तो एक्सेल शीट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है हमारी इकोनॉमिक्स के लिए. थर्ड वन इज़ डायग्राम एंड ग्राफ, जिस पे आपने पूरा चैप्टर समझा है. देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर विच हेल्प अस टू ड्रॉ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स विच वी फ्रिक्वेंटली यूज इन इकोनॉमिक्स. There are simple drawing tools in a Word file which can be used to draw simple freehand figures like a simple downward sloping, upward sloping demand और supply curve. ठीक है. डिमांड और सप्लाई कर्व, आप एक ग्राफ बना सकते हो, ऊपर चढ़ता हुआ, नीचे चढ़ता हुआ. एक्सेल शीट प्लॉट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ फॉर द डेटा विच वी एंटर इन द वर्कशीट. एक्सेल शीट में एक ये भी फंक्शन रहता है कि आप डेटा डालो, डेटा के हिसाब से वो अपने आप आपको ग्राफ बना के देता है. ठीक है. उसके लिए आपको बस एक फार्मूला आपको पुट करना रहता है, उस फार्मूला से वो ग्राफ आपको डिज़ाइन करके देता है. ओके. फोर्थ वन इज स्टोरेज टूल्स. वी यूज़ plenty of study material in economics. Such material becomes useful in higher studies in economics or for research. We need space and carefulness to preserve such material in the form of physical notebooks or books. There is a fear of losing such material owing to moisture, pest, etc. है ना. आपने जो भी डेटा मेंटेन की है, आपने इतनी सारी स्टडी की, इतनी सारी रिसर्च की, उसके नोट्स बनाए,
अगर आप बुक और नोटबुक में लिख के उसको छोड़ दोगे तो मॉइस्चर की वजह से वो बुक्स ख़राब हो जाएंगे, उसमें कीड़े वगैरह लग सकते हैं। तो हमारे लिए एक स्टोरेज टूल जो है वो बने हुए हैं। कंप्यूटर्स में स्टोरेज टूल्स होते हैं जिनमें हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, डिजी लॉकर, जिसमें आप अपना डेटा सेव करके रख सकते हो। एंड फिफ्थ वन इज अदर टूल्स। स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स लाइक SPSS, Shazam, eViews, SAS are developed to do almost all types of data processing for lakhs of observations in minutes by entering the right formula। ठीक है, आपने लाखों ऑब्जर्वेशन लिखी हो, एक फार्मूला लगाओ, उसकी पूरी डेटा की वो ओवरव्यू आपको दे देगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट बाय सच प्रोग्राम। ठीक है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होती है वो ऐसे प्रोग्राम्स बाय करती है। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, हाउएवर सर्टेन सॉफ्टवेयर लाइक GRETL, PSPP, R, etc. can be obtained free of cost through the internet. Nowadays, all these functions of a computer are also available on smartphones and tablets. Caution in using computer technology। क्या हमें ध्यान रखना चाहिए जब आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो, तो कौन सी चीज़ों को सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम कॉशन। कंप्यूटर इज़ एन एड इन स्टडिंग एंड इट इज़ नॉट ए स्टडी मटीरियल बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर जो है वो एक क्या कह सकते हैं कि एक आपको पढ़ाने के लिए एक टूल है, वो खुद उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, कंप्यूटर से आपको पढ़ाई करनी है, आपको डेटा कलेक्ट करना है, कंप्यूटर में टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको स्टडी करने नहीं बैठ जाना है, उसके प्रोग्राम्स को स्टडी करना नहीं है। इट हेल्प्स टू मेक प्रोसेस ऑफ स्टडिंग ईजियर एंड फास्टर, बट इट डज नॉट रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग। इफ़ वी डू नॉट यूज़ द राइट कमांड्स इन अ कंप्यूटर वी मे एंड अप लूजिंग अवर मटीरियल। अगर आप उसे सही से यूज़ नहीं करो तो डिलीट हो जाएगा, कहीं पे हाइड हो जाएगा और आप उसे ढूंढ भी नहीं पाओगे। फिर डेटा आपने गलत डाल दी तो ग्राफ्स इनकरेक्ट आएंगे, डेटा प्रोसेसिंग पूरा गलत हो जाएगा। सो आपको करेक्ट फार्मूलाज और कमांड्स आने चाहिए ताकि आप कंप्यूटर का सही तरीके से यूज़ कर सको। ओके, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। Internet is another facility created by digital technology which all of us have used from time to time. The use of internet in economics may be summarized in the following chart. Tutorials. तो ट्यूटोरियल्स मतलब कि किस तरीके से आप औरों को समझाते हैं। Some educational websites put PowerPoint presentations and study material along with worksheets on the open access link. ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस रखते हैं, वीडियोस बना के रखते हैं, वर्कशीट्स बना के रखते हैं ताकि हम उनको एक्सेस कर सकें। तो ट्यूटोरियल्स। एक्टिव लर्निंग, इसमें आप वीडियो जो है वो देख के आपको ऐसा फील होगा कि आप क्लासरूम में बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हो, कोई टीचर आपको अच्छे से समझा रहा है। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो लाइव लेक्चर्स भी रखते हैं, जैसे जूम एप्लीकेशन पे हम लाइव लेक्चर्स चलाते हैं। आप इन साइट्स पे रजिस्टर कर सकते हैं, आप आईडी बना सकते हैं और लेक्चर आप ऑनलाइन लाइव क्लासरूम में अटेंड कर सकते हैं। और इन सभी वीडियोस के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, वही वो सारे वीडियोस बना के आप तक पहुंचाते हैं। थर्ड वन इज़ रीडिंग मटेरियल। इंटरनेट पे रीडिंग मटेरियल बहुत सारा है, बहुत सारे बुक्स ऑनलाइन हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है रीडिंग के लिए। कुछ अच्छे आर्टिकल्स मिलते हैं आपको, जर्नल्स यानी बुक्स, मैगजीन्स मिलती है। कुछ जर्नल्स और मैगजीन्स आपको ख़रीदनी भी पड़ती है। सो दे आर नोन एज ई बुक्स एंड ई जर्नल्स, जो आपको ख़रीद के आपको वेबसाइट से मिलती है। इन्फॉर्मेशन आपको अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। कुछ भी आप वर्ड सर्च करो उसमें लाखों पेजेस आ जाते हैं गूगल पे। ठीक है, तो किसी भी सर्च इंजन पे, गूगल हो या कोई और सर्च इंजन हो, उस पर आप जाके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन आप समझ सकते हो उस चीज़ को। इकोनॉमिक्स के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट्स के बारे में आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फिफ्थ इज़ मिसलेनियस। वी कैन गेट क्वेटोज बाय इकोनॉमिस्ट। ठीक है, क्वेटोज मिलते हैं हमें, उनकी सोच क्या है, उनके जो उन्होंने समझा है अपनी इकोनॉमिक्स में, वो कैसे दूसरों को समझाते हैं। सो प्रोवर्ब्स एक
टाइप की कहावतें जैसे बनते हैं ना, क्विटोज वो देते हैं अपनी तरफ से। रेफरेंस बुक्स के नाम आपको पता चलते हैं। डेटा, इकोनॉमिक्स यूजेस अ लॉट ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, हम सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है कि जो आपको नेट पे डेटा मिल गई, आपको आपने वो कलेक्ट की, आपने उसको एक्सेल शीट में डाला और उसके हिसाब से ग्राफ बना दिया। तो बहुत सारी डेटा है जो हमें सेकेंडरी मिलती है। आप जैसे गरीबी है, तो हम क्या ढूंढने थोड़ी जाएंगे पूरे देश में कितने गरीब हैं, हम नेट पे देखेंगे कितने गरीब हैं। 2007 में इतने थे, 2008 में इतने थे, 2009 में इतने थे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऑथेंटिक वेबसाइट से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर उन सब से हमें डेटा कलेक्ट करके हम उनका ग्राफ या फिर डायग्राम्स जो है वो ड्रॉ करके इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है और वो भी ऐसी डेटास पब्लिश करती है। फॉर एग्जांपल CSO, NSSO, WHO जो आजकल हर दिन डेटा अपलोड कर रही है कोरोना वायरस केसेस के रिलेटेड। UNO, CMIE, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन वेबसाइट्स पे जो डेटा आती है वो ऑथेंटिक होती है, वेल मेंटेन्ड होती है। कॉशन इन यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन। जैसे कि कंप्यूटर एक टूल है, इंटरनेट भी वैसा ही टूल है। आप बुक्स और टीचर्स, इंटरनेट जो है वो बुक्स, टीचर्स, थिंकिंग, रीजनिंग इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, अभी भी आप समझते होंगे मोबाइल्स के थ्रू, लेकिन आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो आप लाइव क्लासरूम में जाके बैठ के उधर पढ़ते हो, वैसा आपको नॉलेज नहीं मिल सकता, राइट। सो जितना अगर आपको नेसेसिटी होती है तो हमें इंटरनेट का यूज़ करके उससे हमें नॉलेज गेन करना चाहिए। वी मस्ट, उसके साथ साथ कई बार इंटरनेट पे बहुत सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है और सो वी मस्ट अवॉइड यूजिंग दोस। रीडर्स मस्ट हैव विजडम ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑथेंटिक मटेरियल ऑन इंटरनेट। ओनली ऑथेंटिक वेबसाइट मस्ट बी रिफर्ड टू, अदरवाइज वी मे एंड अप गेटिंग मिसलेड। ठीक है, हम गलत इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, गलत नॉलेज मिल सकता है। सो बहुत सारे ऐसा कंटेंट होता है जो इंटरनेट पे हमें गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। सो वी मस्ट यूज़ इंटरनेट फॉर आवर नॉलेज, और जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उन्हीं को रेफ़र करना चाहिए हमें अपने नॉलेज के लिए, अपने पढ़ाई के लिए। डेटा सीडीज़, चलिए तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, जो टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी में सीडीज़ होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सम अथॉरिटीज़ एंड एजेंसीज लाइक लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर, गवर्नमेंट एजेंसीज जो पूरा डेटा कलेक्ट करती है, तो वो क्या करती है, डेटा को पूरा एक CD पे अपलोड कर लेती है ताकि वो CD जो है वो अपने पास संभाल के रख सके। कॉम्पैक्ट डिस्क में, CDs में वो स्टोर करती है। फिर वो CDs जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस उन तक भेजी जाती है ताकि वो भी उस रिसर्च के बारे में समझ सकें। इकोनॉमिक्स में जो CD बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है वो है नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया, सेकंड सेंसस ऑफ इंडिया, थर्ड एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, फोर्थ इज NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, डेटा pertaining to any ministry in India which are provided by statistical department of respective ministry.